बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे। जी, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। देश-परदेस से जितने भी बहन-भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ब्रेकफ़ास्ट से लेके लंच तक की पूरे दिन की रूटीन आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसे आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। चलिए जी आते हैं व्लॉग की तरफ। अभी है ब्रेकफ़ास्ट का टाइम और मैं जी ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ बच्चों के लिए ऑमलेट और उसके अलावा जी बनेंगे पराठे और उसके बाद आपके साथ लंच की रूटीन भी शेयर करेंगे। तो जी सुबह-सुबह क्या-क्या काम होते हैं आप सब लोगों को पता ही है कि हाउसवाइफ़ की लाइफ़ जो है ना किचन से ही स्टार्ट होती है और रात जो है ना किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। सुबह स्टार्ट होता है किचन और शाम तक जो है ना किचन, किचन, किचन। तो बस ये आगे हैं हम हस्बे मामूल अपनी पसंदीदा जगह पे और मुझे तो वैसे भी किचन में रहना ना बड़ा ही पसंद है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बस सारा दिन मुझे कोई ना कोई काम देते रहो किचन में और मैं करती रहूँगी। और जिस चीज़ में आदमी को कंफर्टेबल महसूस होना और जो चीज़ इंसान एंजॉय करे उस काम में करने को ना इंसान ना तो थकता है या ना उसकी ना काम की क्वालिटी जो है ना वो भी मुतासिर नहीं होती। इंसान जितना भी काम कर ले ना उसका काम निखरता ही है क्योंकि अपने दिल से कर रहा होता है और उसे वो काम पसंद होता है। तो जी सबसे पहले बनेंगे जी ऑमलेट। थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी। अंडे जो है ना मैंने 2 अच्छे से बीट कर लिए हैं। अच्छा मुझे ना अंडों को मैं ना अच्छे से जब तक बीट ना कर लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। हाँ, तो मैं इन्हें अच्छा खासा ना जो है ना मैंने फेंट लिया। उसके बाद मैंने इसी में सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। थोड़ी-सी टमाटर डाला है, थोड़ा-सा प्याज शामिल किया है, हरी मिर्चें शामिल की हैं और थोड़ा-सा हरा धनिया भी शामिल कर दिया है ताकि धनिया और पालक हम मम्मा को ना बड़े ही पसंद है ऑमलेट में और पालक हमारे घर में लगी हुई है और अभी भी मम्मा मुझे बार बार कह रहे थे कि सुबह सुबह थोड़ी सी ना पालक तोड़ दो, थोड़ी पालक तोड़ दो, मैं ऊपर से डालूंगी। मैंने कहा आपके पास कटा हुआ धनिया पड़ा है, आपके पास वो डालें। नहीं, पालक ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ही पसंद है अम्मी को ऑमलेट में स्पेशली। क्योंकि एक तो कलरफुल सा बनता है ऑमलेट और उसके अलावा जी थोड़ा-सा न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना उसकी बढ़ जाती है। और जब एक चीज़ में आपको ज़्यादा सारे कलर महसूस होना हो तो देखने में चीज़ मज़े की लगे ना तो दिल करता है बस आदमी ना खा ले। और लेकिन बच्चों को जो है ना वो पसंद नहीं है पालक तो फिर ये ना डालने नहीं देते। और बस ये आजकल ना अच्छा फ़ॉग का मौसम है, ये फ़ॉग नहीं है, स्मोक है। स्मॉग है और ये इतनी जो है ना बच्चों के लिए मसला बन रही है ना। मानो के पास जो बच्चे ट्यूशन को आते हैं ना उनमें से भी एक बच्चे की आंखें जो है ना ख़राब हो रही हैं। और स्कूल में भी ना अच्छे खासे बच्चों की आंखें ख़राब हैं, नज़ला, फ्लू और इस तरह की बीमारियां जो है ना बच्चों में हो चुकी हैं। और आज जो है ना नादिल ही बोल रहा था कि उनके स्कूल में अनाउंस हो रही हैं छुट्टियां, शायद के 7-8 जो है ना वो छुट्टियां हो जाएं जब तक कि स्मोक ख़त्म नहीं होती या बारिश नहीं होती। तो देखें आगे क्या बनता है। वो कह रहा था कि सर कह रहे थे कि ना स्मोक की वजह से ना छुट्टियां करनी पड़ेंगी क्योंकि स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है ना आ रही हैं। और स्कूल में जी मास्क का जो है ना वो भी स्टार्ट हो गया काम। अभी बच्चे जो है पाबंदी ना हो गई है, मास्क लगाना हाँ ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी हो गया है इसी फ़ॉग की वजह से। वरना पहले जो है ना बच्चों ने छोड़ दिया था मास्क वग़ैरह लगाना, लेकिन कल परसों से ना वो पाबंदी से जो है मास्क जो है ना वो लगा के जा रहे हैं। लेकिन उसका भी कोई इतना जो है ना वो फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि बच्चे लगा के तो रखते नहीं हैं। हम्म। जब स्कूल में एंटर होंगे तब लगाया होगा या फिर असेंबली के टाइम पे उसके बाद जैसे जी असेंबली खत्म हुई कहते हैं हमने तो उतार के बैग में रख लिया था असेंबली के बाद। उतार के बैग में रख लेंगे कि जब टीचर पूछेंगे तो बस फटाफट दिखा देंगे जी जी हमारे पास मौजूद है। बच्चे लगा के रखें तो कोई फ़ायदा भी हो। अच्छा जी बच्चे माशाल्लाह जी स्कूल चले गए थे और माशाल्लाह नई यूनिफ़ॉर्म में चम-चम कर रहे थे। मुझे इतने प्यारे लग रहे थे मैंने सोचा थोड़ा-सा जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा जी बच्चे स्कूल चले गए थे, अभी बचे थे मैं और मानो। मानो ने थोड़ा-सा लेट जाना था तो बच्चे जो है ना वो चलते ही गए थे और मानो ने लेट के जाना था। हाँ, और वो पैदल जा रहे वो थे ना, पैदल जा रहे थे। तो मैंने सोचा तो मैं थोड़ा आराम से जाऊंगी। इसने कहा कि अभी जाना तो मम्मा के साथ ही है तो थोड़ा-सा लेट के जाऊँगी। हम्म। तो जी ये लेट रही थी और मैं बना रही थी इसके लिए चाय और
उसके साथ जी मैंने अपने लिए और मानो के लिए ऑमलेट भी बना लिया था। और नाश्ते में जी आज मैं तो सिर्फ ऑमलेट खाने वाली हूँ और मानो ने जो है ना वो पराठा भी ठूसा था। ठूसा था। ठूसा ही बोलेंगे उसे, क्योंकि इसने इंसानों की तरह तो खाया नहीं है। बस मम्मा आमलेट लगा दो और मुझे रोल बना के दे दो, मैं जी तैयारी करते करते मैं खा तू लूँगी। तू और जी ये खा रही थी वो जो रोल इसने बनाया था वो खा रही थी और मैं इसकी कंघी कर रही थी। तो इस जो है इस तरह तो सिचुएशन को खाना नहीं ठूसना ही कह ठूसना सकते ही हैं, बोल हमने सकते हैं। ठूसा फिर है। इसे ये तो नहीं कह सकते। खाना तो वो होता है ना जब आराम से आदमी बैठ के खाए। तो जिस तरह से इसने नाश्ता किया उसे तो फिर ठूसना ही बोल सकते हैं। और बस जी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था और माशाल्लाह ऑमलेट जो है ना आज बड़े ही मज़े के बने थे। और मेरा दिल कर रहा था कि मेहमानों को ठेंगा दूँ और सारा खुद खा लूँ। और चाय जो है ना मैंने आज काफ़ी अरसे बाद खुद बनाई थी और मुझे चाय जो है ना आज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हाँ सच्ची? हुँ। ओ सॉरी। क्योंकि मानो जो है ना वो चाय मेरे हिसाब से अच्छी बनाती है, लेकिन जब मैं बच्चों के लिए बोलती हूँ ना तो फिर वो इसका ये वो ना मेजरमेंट इसका टिका हुआ है। इसने एक ही रखा हुआ है। अब्बू को मेरे हाथ की चाय नहीं पसंद। वो अम्मी को बोलेंगे अच्छा 2-3 दिन पिएंगे ठीक ठाक, फिर बोलेंगे चाय आप बनाओ ना। चाय बनाओ, नोट होना चाय बना के लाओ। और अम्मी कहते बना रही है मनो, नहीं आप बना के लाओ। नहीं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड को भी नहीं पसंद इसके हाथ की चाय। वो पी लेते हैं बेचारे, क्योंकि वो भी मेरी तरह नशई हैं। पी लेते हैं जब आदमी खालू भी। थोड़ा हो तो वो पी तो लेता है, लेकिन फिर वो कहते हैं 2-3 दफ़ा के बाद ना वो फिर कहते हैं बताओ ना इसे चाय कैसे बनाते हैं, कहवे वाली बना के दे ना चाय, बताओ ना इसे चाय कैसे बनाते। तो फिर मुझे ना बड़ा बेचारे पे तरस भी आता है कि इसके हाथ की चाय उनको पीनी पड़ रही है, क्योंकि इसके हाथ की चाय सिर्फ मैं पी सकती हूँ और मैं ही हजम कर सकती हूँ। वो कहते हैं ना गूंगे की रमज़ें गूंगे की कि माँ अम्मा ही जाने, जाने। तो इसकी जो है ना चाय वो मैं ही समझ झेल सकती हूँ सकते और हैं। किसी को पसंद नहीं आती। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों पसंद आती है, हालांकि इसके हाथ की चाय किसी को पसंद नहीं है। किसी को नहीं पसंद, सही बात है। अब्बू को नहीं पसंद। भाई जितने दिन घर रहेगा ना वो रात को दूध पी के सोता है। और नाश्ते में अगर उसका दिल कभी करा या दोपहर में चाय पीने का तो वो खुद बनाएगा। उठ जा, चाय मैंने बनानी है। चाय ना बनाना मेरी, मैंने खुद बनानी है। मम्मा के लिए भी चाय ना बनाना, मैं मम्मा के लिए भी बना लूंगा। वो चाय पता है मेरे हाथ की तो बहुत ज्यादा अवॉइड करता नासर है। चाय बहुत अच्छी बनाता है। हाँ क्योंकि वो मीठा बहुत तेज डालता है। नहीं वैसे भी चाय अच्छी नहीं वो बनाता है। चाय ऐसे ही पकाता है ना जैसे होटल वाले। अच्छा वो ज्यादातर जो है ना खाना मैस से खाते हैं ना, हाँ तो उसका टेस्ट तो वैसे चाय मिल्ड हुआ है। वगैरह जो है वहीं से पीते हैं। तो वो जैसे बनाते हुए देखते हैं ना वहाँ पे, तो वो पिक कर लेते हैं, क्योंकि आदमी जो सारा दिन चीज़ देखेगा अगर उस पे थोड़ा सा भी गौर करेगा तो समझ तो आ जाएगी ना। तो फिर वो बिल्कुल जैसे ढाबों पे बनती है ना या मेस में बनती है उस तरह की चाय बनाता है और वाकई बड़ी मज़े की बनती है। जबरदस्त बनाता है। मैंने भी पी है 2 बार, बड़ी मजे की चाय हाँ बनती है। जी, और इसके जब खालू आए थे ना हमारे घर तो 2-3 दफ़ा क्या, जितने दिन बेचारे 2-3 दिन ही रहे हैं, तो इसने पिला-पिला के ना अपने हाथ की चाय उनके मुँह का टेस्ट ही खराब कर दिया था। फिर जिस जिस दिन दिन जाने लगे थे ना, तैयार हुए तो भाई ने कहा अंकल आज चाय मैं बनाने लगा हूँ ना। मुझे लगता है बहनों की तैयारी करवा रही थी ना उस हाँ। वक्त। तो मैं जो है ना छोटी बाजियों को नहला रही थी और उनकी तैयारी करवा रही थी। और ना भाई ने चाय बनाई। अच्छा पहली चुस्की ले के ना कहते हाँ नासिर शाह मजा आ गया चाय ना। मैं ना ऐसे ना मैं सख्त हो गई। इतने दिन हो गए मुझे चाय बनाते। ये अच्छा उनके तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पापा से झगड़ा कर लेती है कि इतने दिन से मेरे हाथ की चाय पी रहे हो और अब ये मम्मा ने बना दी तो फटाफट से जी मजा चाय आ बड़ी गया, बढ़िया है। मजा आ गया जी, मजा आ गया है। मैं इतने दिन से बना के दे रही हूँ, मुझे एक दफा नहीं कहा। और वो फिर कहते हैं नहीं बिले आपको चाय बनानी नहीं आती। पता तेन बनानी नहीं आती। और मुझे इतना वो होता है ना हर्ट, क्यों नहीं बनानी आती। अच्छा जी मुझे मानो के हाथ की चाय बड़ी पसंद आती है, और क्योंकि इसकी चाय मैं हैंडल कर लेती हूँ और हैंडल कर रात को पिला देना तो सारा दिन मैं बैठ के गुजारती हूँ। सारी रात। सारी रात नींद नहीं आती, इतनी स्ट्रॉन्ग चाय बनाती है। लेकिन मुझे चूँकि स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में कोई भी ना स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीता है। सब जो है ना हल्की सी लाइट सी पत्ती और बस दूध पत्ती टाइप
भी पीते हैं। और मेरे जो बहनोई हैं उन्हें फिर वो जैसे होती है ना ट्रेडिशनली, जैसे वो कहवे वाली चाय बनती है, पहले कहवा पकाओ फिर दूध डालो फिर उसे पकाओ, तो इस तरह की चाय वो और पीते हैं। तेज चीनी, खाली चीनी हाँ, बहुत वो तेज चीनी पीते तेज हैं, पीते हैं लेकिन पत्ती इतनी तेज नहीं पीते पत्ती हैं ना। तेज नहीं पीते हैं। लाइट सी चाय होती है ताकि वो पी भी लें और उन्हें जो है ना उसका नुकसान भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा पत्ती ज़ाहिर बात है कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। हम्म। अच्छा जी, अभी लंच की तैयारी चल रही थी ब्रेकफास्ट करके, तो फिर बाद में मैं मानू को भी छोड़ आई थी स्कूल और उसके बाद जी फिर हम आ गए। अच्छा, अभी मानू स्कूल से आ गई थी, इसने बर्तन वगैरह धो लिए और मैं जी कट कर रही थी सब्ज़ी वगैरह। उसके बाद जी गैस आ गई थी तो हमने सोचा जल्दी-जल्दी जो है ना खाना वगैरह तैयार कर लेते हैं। और अच्छा, मेरे पास ना हमारी हमसायों की बच्चियाँ आई हुई थी मानू से पहले, तो वो काफ़ी देर मेरे साथ खेलती रहीं। तो फिर मैंने ना उन्हें बड़ी मुश्किल से घर पे भेजा। मैंने कहा जी आप घर पे जाओ, अभी मैं बाजी को ले आऊँ। तो वो कह रही थी कि हमें भी ले जाओ साथ, मैं भी जाऊँगी। मून कह रही थी या हाँ, शीर? मून कह रही थी कि मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तो मैंने कहा बेटा आप थक जाओगे? कहती नहीं मैं नहीं थकूँगी, मैं जाती हूँ स्कूल। मैंने कहा जाती हाँ। हो तो फिर उधर ही टिकना था ना, फिर करने क्या आई? मैं आंटी खालदा के साथ आ वो गई थी। पहले आ गई थी। हाँ। सारा दिन उन बच्चियों ने ना मेरे साथ स्पेंड किया। उसके बाद जी बड़ी मुश्किल से मैंने फिर उन्हें घर भेजा और फिर मैं लेने गई मानो को। जब मैं लेके आई हूँ तो वो दोबारा से आ गई थी। वो आ गई उन्होंने थी जैसे ही वापस। मुझे घर में एंटर होते देखा है, फिर से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। मानो कहती इस वक़्त कौन आया? मैंने कहा जी वही आपकी दोस्तें छोटी-छोटी। और जो छोटी-छोटी थी वो तब से हमारे पास सारा दिन वो रहती थी। अभी हम भी छोटी हैं लेकिन वो बिल्कुल, जब होता है ना न्यू बोर्न बेबी, गोद तब में से वो ना हमारे साथ है। जैसे वो होता है ना एक घर के ही बच्चे हैं, सवा महीने के बाद बच्चे जो है ना हमारे घर पे एंटर होते हैं और फिर वो जब चलने लगते हैं ना तो फिर वो ऐसा-ऐसा जो है ना निकलते हैं। कम कर देते हैं आना, क्योंकि फिर बाहर उन्हें खेलने को मिल जाता है, बाहर हाँ। गली में खेलते रहते हैं। तो इस तरह से ना गाँव के यानी कि अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ मानो का और मेरा बड़ा अच्छा टाइम जो है ना स्पेंड होता है। हमें बच्चे वैसे ही बड़े पसंद हैं। और अच्छा लोग इरिटेट हो जाते हैं ना, अपने हाँ। बच्चे भी मैंने देखा है कि लोग ना हमारे घर में भेज देंगे कि घर पे तंग कर रही थी तो मैंने सोचा मानो के पास छोड़ आते हैं। घर पे तंग कर रही थी तो श्री मैंने कहा आंटी के पास चली जाओ। अच्छा ये पहले तो आई थी। लेकिन मैं नहीं तंग पड़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ। अच्छा, ये आई हुई थी, मानो चली गई थी वॉशरूम नहाने के लिए और ये वो बेचारी ना खड़ी थी कि बाजी चली गई और वो ना रोने लगी। मैंने कहा आओ मैं आपको ना सेब काट के देती हूँ तो खा लोगी? कहने लगी नहीं खाना। मैंने कहा जी मैं काट के देती हूँ, खा लोगी? फिर अच्छा कहती है हाँ खा लूँगी। और फिर जी उसके जी 10 रुपए गिर गए और उन 10 रुपयों ने जो मुझे घुमाया है ना, हाँ। वो मुझे मिले नहीं। शेर के गिरे छोटी के? छोटी के गिर गए थे। ओए होए होए। इतना मैंने ढूँढा और जब वो जा रही थी, मैं गेट बंद करने गई हूँ तो मैंने देखा वो बाहर गली में पड़े हुए थे 10 रुपए। फेंक के बाहर आई थी और वारंट उसने ना मेरे निकाले हुए थे। मैं सारे घर में ढूँढ रही हूँ 10 रुपए किधर हैं और वो रोए जा रही थी, मिलने पैसे। उसे लग रहा था शायद मैंने उसके पैसे चोरी कर लिए या मैंने छुपा लिए या मैं ऊपर पाँव रख के खड़ी हूँ और मैं नहीं उसे मैं दे रही छुपा थी। लेती थी ना, मैं छुपा लेती थी। तफसीर के पास अगर कोई चीज़ है ना तो मैं ऐसे पकड़ के कहाँ है ढूंढो, तो वो बड़ा उसे इसलिए लगा होगा कि आंटी ने ले लिए वैसे। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे राज़ी किया, फिर वो राज़ी नहीं हो रही थी। फिर मैं उसे घर छोड़ने गई तो मैंने देखा जी वो गली में पड़े हुए थे। फिर 10 रुपए उठा के उसे दिए। फिर जी उसका जो है रोना बंद। अच्छा, बच्चों का रोना जो है ना इतने आँसू से आ रहे थे, इतने मोटे-मोटे, और जैसे ही 10 रुपए उसने देखे थे ऐसे बस। वो शफक जैसे। हाँ। शफक उस दिन इतना रो रही बेचारी, हमें इतना तरस आए, क्या हुआ है पता नहीं, सर्दी लग रही थी उसे, तबीयत खराब थी ना, चिड़ी हुई थी बहुत ज्यादा। तो ना अम्मी कहती है अच्छा शफक ये लो मेरा बेटा मोबाइल ले लो। अच्छा वो रो रही है और जैसे ही मोबाइल पकड़ा वाह, हाँ, रोना उस तरह ही बंद और कहती टांग पे टांग रख के कहती वाओ। इतनी मुझे हंसी आई कि इनका रोना जैसे झूठा रोना, जैसे होते हैं ना झूठे आंसू, मगरमच्छ के उस आंसू, तरह रोते हैं बच्चे और फटाफट से आंसू उधर ही रुक जाते हैं। अच्छा, आंसू हम थम जब रो रहे गए। होते हैं ना, हमें कोई चुप भी करवा ले ना, तो हम चुप होते होते भी ना 10 मिनट तो ले जाते हैं और कि दुख जो है ना खत्म होने में हाँ आता ही नहीं है। अगर रोना आंसू सूखते हुए भी ना 5 मिनट ले जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन बच्चों को रोना ऐसे मिनटों में शुरू
और मिनटों में और खत्म। सेकंड में खत्म, मिनट तक जाती नहीं है बात, एक सेकंड में ऐसे। मुझे याद है नादिल भी ऐसे ही रोता था, पतंग के बाँ लिए बाँ बाँ, और जैसे ही उसे चीज दे दो बस वहीं पे सारा कुछ खा पी जाते हैं, आंसू से नजर ही नहीं आते ऐसे थे। आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता था अपनी चीज को, और वो चपक चपक के आंसू जो है ना पीछे धकेलने की कोशिश करता था, ऐसे मोटे मोटे आंसू जो है ना आंखों में आ जाते थे। बस जी अभी करेंगे कुकिंग स्टार्ट, और बातों बातों में जो है ना अच्छा खासा जो है ना मैंने काम निपटा लिया। आप देख सकते हैं सारी सब्जी मैंने काट कर ली, मटर मैंने निकाल लिए, मानो ने चूल्हा साफ कर लिया, मैंने बच्चों को एप्पल वगैरह खिला दिया, और जी फिर उसके बाद बच्चों को घर भी भेज दिया। अच्छा ये बच्चियां जा रही थी आ रही थी मैं इन्हें छोड़ के आती थी, थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाती थी, फिर काम छोड़ के फिर मैं जाके दरवाज़ा खोलती थी, फिर ये आती थी, फिर थोड़ी देर बाद कहती थी हमने घर जाना है, आंटी कहाँ जाना है। और फिर ये आ जाती है अकेली, लेकिन जाना मेरे साथ है। ये हाँ। भी अलग से एक मसला है कि हमने अकेले जाना भी नहीं है। मैंने कहा बेटा जी आपको कहीं मम्मा ने ये तो नहीं बता दिया कि इस आंटी का वजन बहुत ज्यादा है, इनका वेट लॉस करवाओ। हाँ, क्या पूरा दिन वर्जिश करवाते रहो, जाओ और बोलो कि मुझे घर छोड़ के आओ। मैंने कहा ये मेरे ख्याल से आपने ना मेरे हस्बैंड से पैसे लिए हैं कि इसका वेट लॉस करवाएंगे। अभी जी करेंगे कुकिंग स्टार्ट, और आज हम बना रहे हैं आलू मटर का सालन। रात को जी मानो ने बनाई थी आलू गोभी, और वो इसने तूने के मिर्चें डाली थी उसमें, इतनी मिर्ची, इतनी कानों से धुआं नाक से पानी। पता नहीं हैदर हैदर पता क्या कह रहा था, सारे सालन दा स्वाद ही गुआ छड़दी। नवी वधिया सालन में मजा खराब कर देती। मैं क्या क्यों इतनी मिर्चें डाल देती है, मम्मा आप बाजी को कहा करो सालन ना पकाया करें। अच्छा जी मेरे बच्चों ने तो कर दी हड़ताल, वो कह रहे कुछ भी करेंगे लेकिन मानो के हाथ का सालन नहीं खाएंगे। सही हो गया। अच्छा इतने मजे की इसने गोभी बनाई, लेकिन मिर्चों की इसने तोड़ निकाल दी। और हैदर कह रहा था मम्मा आप ना अलग से ना आप ही को 2-4 साल की क्लासेस दो। 2-4 हजार साल की क्लासेस दो, इसे खाना बनाना नहीं आता, एक आध साल में इसका गुजारा नहीं होगा, 2-4 हजार साल की क्लासेस दें तो फिर इसे खाना बनाना आएगा। ये देखें कि कितनी अच्छी क्वालिटी मेरे बच्चों ने नोट किया। ये इसका पता तो ना कोई बड़ी से बड़ी सीक्रेट एजेंसी नहीं लगा सकती थी कि इसे कितना टाइम लगेगा खाना पकाने में, लेकिन हैदर ने डिटेक्ट कर लिया कि इसे हजारों साल लगेंगे। लेकिन सीखना मैंने नहीं है, तब इसे खाना बनाना आएगा। बच्चे जो है ना ऐसी ऐसी बात कर देते हैं ना कि आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये क्या इन्होंने बात कर दी। अच्छा जी पहले हमने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट के शामिल किए हैं, 2 से 3 मिनट तक उन्हें भूना है। फिर टमाटर जो है ना 2 अदद मैंने छिलके उतार के ना उन्हें बारीक चॉप कर लिया था, वो शामिल कर दिए। मिर्चों का ना मैंने सिर्फ दरमियान में से कट लगाया था, और बस जी उन्हें भी शामिल कर दिया, थोड़ा सा नमक शामिल किया साथ, और जब तक टमाटर गल नहीं गए तब तक पकाया। उसके बाद जी मसाले शामिल किए। मसालों में मैंने डाला है 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है तकरीबन 1/4 चम्मच, 1 चम्मच मैंने जो मसाला जो है ना वो गरम मसाला, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ सूखा धनिया और भुना कुटा हुआ गरम मसाला, ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हैं, तो वो मिक्स मैं ना मसाला बना के रख लेती हूँ। वो 1 चम्मच मैंने ना वो मसाला शामिल कर दिया है, और 1 चम्मच मैंने ना नमक का शामिल किया। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने ना इसमें मटर शामिल कर दिए। मटर मैंने 1 केजी लिए थे, और आधा किलो जो है ना वो मैंने आलू लिए हैं। तो जी क्योंकि मेरे हैदर को ना मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अभी भी वो कह रहा था मम्मा मटर जो है ना आपने सिर्फ मटर बनाने थे, आपने आलू डालने नहीं थे, हालांकि उसे वैसे आलू बड़े पसंद हैं। हाँ, लेकिन मटर के साथ हैदर को आलू बिल्कुल नहीं पसंद। आलू मटर का सालन बनाओ ना तो उसमें उसे सिर्फ मटर चाहिए होते हैं, लेकिन मुझे ना अकेले मटर का सालन वो ना फिर मीठा मीठा सा लगता है, तो इसलिए मैं ना फिर आलू डाल लेती हूँ। है नासिर को भी ना सिर्फ मटर चाहिए होते हैं, वो कहते हैं मटर का कीमा बनाओ आप। वो मटर कीमा बड़े शौक से खाता है भाई। हाँ वो मटर कीमा बड़े शौक से खाता है, और ये मुझे ना बनाना नहीं आता था। पहली दफ़ा उसने जब बोला ना मम्मा मटर कीमा बना के दें, तो मुझे लगा कि मटर और कीमा बोल रहा है, तो मैंने जी बड़ी मुश्किल से, तब मेरे पास चॉपर नहीं था, मैंने गोश्त मंगवाया उसमें। अच्छा यहाँ से ना हमारे यहाँ से ना बोनलेस भी नहीं मिलता,
हाँ। हमें बोनलेस खुद बनाना पड़ता है। बोनलेस चिकन नहीं मिला, दूसरा चिकन मिला, उससे जो है ना मैंने हड्डियाँ अलग की, फिर उसका कीमा बनाया, उसके साथ हैंड चॉपर के साथ, यानी कि जो छुरी होती कार्विंग है ना, नाइफ। उसके साथ फिर मैंने बनाया और फिर मटर में डाल के ना तो बना के दिया, और नासिर देखते कहता एक ही एक ही बनाया आज। बनाया था। अम्मी कहते हैं ये जो चीज मैंने आज बनाई है ना, अपनी अम्मा को मैं बना के खिलाती, मुझे शाबाश मिलती, और तूने कहा ये क्या बनाया है। देखते कहता ये क्या बनाया, मेरा ऐसे दिल टूटा ना। मैंने कहा बेटा जी सारा दिन मैंने लगा दिया है, और नहीं, रीजनल मम्मा ने पकाया था, कहना मम्मा आ की बनाया आज। मम्मा मैंने आपको मटर कीमा बोला था। मैंने कहा भाई मटर कीमा क्या था, वो कहते कल्ले मटर। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अगली दफा मैंने जी फिर से 2 kg मैंने मटर लिए। मटर को मैंने ना फिर कूट लिया। मैंने कहा शायद इनका कीमा करना है, वो बना के दिया। कहता ही मैं ये आपने क्या चटनी बना दी है, मटर कीमा बनाना था। मैंने कहा भाई साला मटर कीमा होता क्या है। फिर जी इसने मुझे रेसिपी कहीं से ढूंढ के ला के दी कि हमारे अड्डे पे ना एक हाँ। होटल था, ढाबा है, बाऊजी होटल। वहां पे बनता है मटर कीमा, यानी कि सिर्फ मटर का सालन बनता है भुना हुआ, और उससे करारा वाला। और उसे वो बोलते हैं मटर कीमा। उसका कीमे से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, ना बिल्कुल मटर नहीं का होता। कीमा होता ना कीमे का मटर होता, सिर्फ वो मटर होते हैं। करारा सा मटर का सालन बिल्कुल भुना हुआ वो बना होता है। मैंने कहा बेटा जी आप ये भी बोल सकते हैं कि मम्मा कल मटर का सालन बनाते हो भुन के, तो मैं जी बना देती, क्या तूने मुझे 4 दिन से लटकाया हुआ है सूली पे। अच्छा जी फिर वो तब से जो है ना मुझे पता चला कि इस बला को जो है ना मटर कीमा बोलते हैं, जिसका कीमे से कोई लेना देना लेना नहीं देना होता, नहीं होता। और ना उसकी शक्ल मिलती है ना अक्ल मिलती है। हाँ लेकिन मजे का होता है, उसमें शोरबा वगैरह नहीं लगता, बस भून के ना बनाते हैं और मजे का बनता है। और तब से मुझे पता चला जी मेरे नासर को मटर कीमा पसंद है। वो जो चीज़ बाहर से खाता है अगर उसे अच्छी लगती है ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैं दोबारा वहां से जाके खाऊंगा। वो कहता मम्मा मैंने वहां से खाई थी, वो मुझे अभी घर पे बना के दो। वो कहता है कि मम्मा बनाओ, मम्मा बनाओ। अच्छा जी वो जाता था यहाँ पे ना अदालतों में कुछ अरसा उसने काम किया है स्टाम्प रोज के साथ, ऐसे ही तजर्बे के लिए, क्योंकि वो जो थीसिस कर रहा था ना उसमें थोड़ा सा उसे हेल्प चाहिए थी, तो वो 2-3 माह तक उसने किया उसके साथ। तो वहाँ पे उसने ना अदालतों में यानी कि कचहरियों में ना उसने खाया था कहीं से, क्या फ्राइड राइस खाए थे। तो वो अच्छा तब तक फ्राइड राइस जो है ना वो एक बड़ी नायाब डिश थी। नायाब डिश थी, बहुत कम होता था। अभी तो आम है, हर कोई बना लेता है, लेकिन तब तक जो है ना गाँव देहातों में किसी को नहीं पता था। अब मुझे कहने लगा मम्मा चावल थे और उनमें सब्जियां डाली हुई थी। मैंने कहा जी सब्जियों वाला पुलाव, कहता नहीं मम्मा सब्जियों टेस्ट वाला और पुलाव सी। ना, टेस्ट और था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि फ्राइड राइस होंगे। अच्छा मुझे पता था फ्राइड राइस का, क्योंकि मैं वीडियोस जो है यूट्यूब पे देखती रहती थी। मैंने कहा भी फ्राइड राइस हो गए, कहता हाँ शायद ये होंगे। अच्छा फिर मैंने उसे बना के दिए, फिर जब बन रहे थे ना शक्ल देख के कहता मम्मा ऐसी 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 कितना लंबी। ऐसी मम्मा ऐसी। मैंने कहा अच्छा। तब मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी घर पे थे, तो उन्होंने कहा ये क्या बना रही हो, कलरफुल सी डिश देख के ना तो बड़े खुश हुए। मैंने लगा ये सोनी ये क्या बना रहे हो। मैंने कहा जी ये फ्राइड राइस बना रही हूँ। कहते ये क्या होता है। मैंने कहा जी खा के देखना ये क्या होता है। और अच्छा हमारे साथ ना वो जबरदस्त सीन हुआ था जब हमने घर में फर्स्ट टाइम पिज्जा बनाया था और चाचू का बेटा आया। हाँ अब मैंने ना फर्स्ट टाइम जब घर पे पिज़्ज़ा बनाया था तब मानो छोटी सी थी और नासर भी छोटा सा था, तो इन्होंने ना अपने बाबा के साथ खाया था बाजार में पिज़्ज़ा, तो वही नासर की पुरानी आदत। मम्मा उसने कहा उथे जी अम्मी उथे एडा वड्डा सी पर चखदे मुक गया, चखते चखते ख़त्म हो गया, आप घर पे बनाओ। तो जी फिर मैंने घर पे बनाया, मैंने पनीर भी घर पे बनाया, जो उस पे लगता है ना चीज़, मोज़रेला चीज़ भी घर पे वो भी बनाया, घर पे चेडर बनाया चीज़ भी। और चेडर चीज़ भी घर पे बनाया। फिर जी मैंने उसकी डो बनाई और बड़ा ज़बरदस्त सा ना मैंने पिज़्ज़ा जो है ना कढ़ाई में ही बनाया। अच्छा बनाया और इसके ना चाचू का बेटा हमारे घर पे आया, वो भी छोटा सा था। अच्छा उन्होंने पहले ना ये चीज़ देखी नहीं थी बच्चों ने, तो मैंने उसे असिस्ट किया थोड़ा सा। मैंने कहा जी बेटा जी खा लो। हाँ। तो कहता है जी मैं नहीं ये खाता इस तरह की चीज़ें। अम्मी कहते जुल्करनैन पिज़्ज़ा है। आंटी मैं नहीं खांदा था, इम्मी मैं नहीं खांदा। मैं नहीं खाता। अच्छा मैंने असी ना नहीं उसे खांदे। मैंने मुझे समझ में आ गया कि बेटे ने ना पहले चेक नहीं की चीज़, हाँ। तो इसलिए ये कह रहा है मेरे हैदर की तरह। हैदर ने भी जब नई कोई चीज़ आती है ना तो वो चेक ही नहीं करना चाहता। हाँ, वो टेस्ट ही नहीं मैंने लेता। उससे कहा कि बेटा आप एक बार चख लो,
फिर अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ना खाना। फिर उसने चखा तो उसे मज़े का लगा और उसने एक पूरा जो है ना अलहदा से लेके फिर सिंगल खाया। पिज़्ज़ा फिर अलग फिर खाया। कहने लगा ताई अम्मी ये दे दो, मैं घर पे जाके खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है जी। और ये बच्चे जब कोई नई चीज़ देखते हैं, बाज़ बच्चे तो उसे टेस्ट करना चाहते हैं और बाज़ जो है हैदर के बहन अवॉइड भाई करते हैं। वो कहते हैं बस नई चीज़ तो खानी नहीं है, जो पुरानी चीज़ें हैं हमारी कंफर्ट वाली उन्हीं में हम खुश हैं। हाँ। बस जी बातों ही बातों में सालन भी मैंने बना लिया, देख लो मैं किड्डी कमाडी हाँ। हाँ, बिल्कुल। गल्ला जो मैं सालन बना के परा मारे आज। हाँ, आलू मटर का सालन बन गया है और बहुत ज़्यादा शोरबा मैंने नहीं लगाया क्योंकि सब्ज़ी अच्छी खासी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ना 3 टाइम चल जाएगा। इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। उम्मीद आज की वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें। लाइक बहुत कम लोग आप लोग करते हो, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं कल मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह इसी टाइम पे 7:30 बजे, क्योंकि आजकल ना 7 बजे वीडियो पोस्ट करना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।